कि अरे बानी हम नहैले आज शैम्पू से, आओ तारे सैया सखी टेम्पू से, अरे कसी है जवानी के कलेम्पू से, आओ तारे सैया सखी टेम्पू से। बस वही चीज है, हमने कहीं ट्रेनिंग नहीं किया है और ना ही कहीं सीखा है। रही बात अश्लीलता फैलाने वाली बात, तो लोग कहते हैं कि भोजपुरी से ही अश्लीलता फैलाई जा रही है। इस चीज को हम नहीं मानते। जिनका नाम है हनी सिंह, पूरी इंडस्ट्री जानती है कि किस चीज से वो फेमस थे और कहां से कहां तक वो पहुंच गए। आपने हनी सिंह का जिक्र किया अभी इस इंटरव्यू में, तो हनी सिंह ने एक गाना गाया था वो सबको आप लोगों को पता होगा, जिसकी वजह से वो फेमस हुए। हाँ, तो क्या वो देखकर भोजपुरी कलाकार उनसे कुछ शिक्षा ले रहे हैं कि वो गाना गंदा गाए हैं तो वो लोग भी गाएंगे? गाना था कि ओकरो के देदा ना तक घरे कह दे, तो ये गाना कहीं ना कहीं अश्लीलता की तरफ रुख करता है। इसके प्रति आपका क्या कहना? आप बहुत अच्छे गीत को लेके आप मतलब बात उठाए हैं। नहीं, जिसमें उसमें कहा गया कि देख ले बानी मुजी के अरिया से, ऐसा हाँ, ही कुछ गाना था। हाँ, तो जी, अपने यहाँ बिहार में। अच्छा, आपका एक और भी गाना था, गाना था आपका अखाड़ा के लाठी ढूंढिए में हूर दी। जी, तो ये क्या व्यक्त करता है? तो अगर उस चीज को, अगर देखिए जहां से हम अगर गलत हैं तो उस चीज को मानने के लिए तैयार है कि हाँ गलती की है। पूरा मतलब पूरा का पूरा गीत मेरे चोरी कर लिए थे। तो आप सरकार से आप लोग भी मांग करते हैं कि सेंसर हो जाए? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अगर सरकार इस पे अगर नजर डाले तो अपने भोजपुरी में एक सेंसर जरूरी है। जो मतलब जो भी अश्लील गाने वाले व्यक्ति हैं उनको बस यही लगता है कि किसी तरह का गीत लोग सुन सकते हैं। तो इस चीज से उन लोगों को भी थोड़ा सा सबक ले लेना चाहिए कि अच्छे गीत भी जो है वो ऑर्केस्ट्रा में बज सकते हैं अगर उस तरह का किया जाए तो। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज लाइव। अभी हम मौजूद हैं महाराजगंज में, जो कि लकी राजा जी का घर भी यहाँ महाराजगंज में, और ये अभी स्टूडियो पे उपस्थित हमें मिले हैं और इनसे हम बात करेंगे, इनके बारे में जानेंगे, इनके संघर्ष के बारे में भी जानेंगे। और इनका लकी राजा का जब नाम आता है तो एक इनका सबसे फेमस गाना वायरल हुआ था, अवतानी सखी सही टेम्पू से। आप सभी को अच्छे तरीके से इस गाने के बारे में जानते होंगे, तो इसी गाना से परिचय कराते हुए हम लकी जी का स्वागत करेंगे हमारे न्यूज लाइट में। स्वागत है आपका लकी जी न्यूज लाइट में हमारे। बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले मैं आपके चैनल के जो भी सब्सक्राइबर हैं, मैं उनको दिल से थैंक यू बोलना चाहता हूँ। न्यूज़ लाइट में आप सबका स्वागत है और आप लोग न्यूज़ लाइट को देखते रहिए। बढ़िया बढ़िया नया नया अपडेट आप लोग को मिलेगा, आप लोग देखें और बहुत सारा प्यार दें न्यूज़ लाइट को। अच्छा लकी जी, अभी सावन का मौसम आ रहा है, तो क्यों ना इस इंटरव्यू का शुरुआत हम एक छोटा सा क्लिप आपके सावन के गाना के साथ किया जाए? जी हाँ, बिल्कुल। ऐसे तो मतलब सावन का बहुत सारा प्रोजेक्ट हुआ है, अभी बहुत कुछ बाकी भी है। बीच में थोड़ा सा तबीयत डिस्टर्ब होने के कारण अभी हम लोग थोड़ा सा प्रोजेक्ट में विलम्ब कर चुके हैं, लेकिन अभी बहुत सारा गीत ऐसा है जो कि अभी हम लोग उपस्थित है स्टूडियो में। अभी रिकॉर्डिंग भी बाकी है, रिकॉर्डिंग करने के लिए पहुंचे हैं। अब अभी से 10 दिन पहले मतलब टाइफाइड से थोड़ा सा प्रॉब्लम था, तो कल से हम थोड़ा सा फ्रेश हुए हैं, तो आज से फिर काम चालू है। लेकिन दर्शकों को हम सुना देंगे जो भी गीत आने वाला है या मतलब जो आ चुका है, कुछ ऐसा जो हमारे दर्शक बहुत ज़्यादा इंतज़ार कर रहे होंगे और जिसके लिए लोग हमको जानते हैं, जिस चीज़ के लिए हमको पहचानते हैं, सब कुछ दिया जाएगा। बस थोड़ा सा आगे तक बढ़ा जाए, उसके बाद में सब कुछ किया जाए। जैसे लकी राजा जी, आपने अपना पहचान बनाया इस भोजपुरी इंडस्ट्री में, तो इस पहचान को बनाने में आपको काफी ज्यादा संघर्ष रहा होगा, इस मुकाम तक पहुंचने के लिए कठिनाई हुआ है? देखिए, संघर्ष की बात है तो एक चीज़ है कि बिना संघर्ष के कुछ होता नहीं। चाहे किसी भी फील्ड का हो काम, चाहे कोई भी काम हो, इंसान अगर संघर्ष ना करे तो फिर उसको कामयाबी मिलना आसान है। हमने भी बहुत सारा संघर्ष किया है, बहुत इसको करीब से देखा है और मतलब आज से
10 साल पहले की बात बताएं तो मतलब इस चीज़ से बहुत दूर थे। पढ़ाई लिखाई करना, इसी में बस गाने का थोड़ा सा शौक था और गाते रहे। स्कूल के जो भी दोस्त थे सब लोग बोलते थे कि अच्छा गाते हो, बस ऐसे ही मन चला गया उसी में। उसके बाद में हमने उस पर काम करना शुरू किया। काम करते करते ऐसे कठिनाई तो बहुत आई, बहुत ऐसे कंपनियों ने मतलब बहुत सारा पैसा भी लूट लिया। ऐसे बहुत सारी बातें हैं जो कि देखते 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 उसके बाद एक ऐसा माहौल आया, एक गीत वायरल हो गया जो कि हमारे दोस्त थे, सब लोग मिल के मेहनत किए। जो भी हमारे राइटर लोग थे, कंपनी के जो भी आदमी थे, सब लोगों ने मिल के मेहनत किया। लोगों को बहुत ज़्यादा गीत पसंद आया और वही मेरा टेम्पो वाला गीत वायरल हुआ। और आज आप लोगों के सामने एक लाइन गा सकते हैं क्या हमारे दर्शकों के लिए? जी, एक वो तो कभी नहीं भूल सकते क्योंकि हमारे जीवन का सबसे बड़ा गीत रहा है कि अरे बानी हम नहैले आज शैम्पू से, आओ तारे सोया सखी टेम्पू से, अरे कसी है जवानी के कलेम्पू से, आओ तारे सोया सखी टेम्पू से। बहुत ज्यादा प्यार मिला इस गीत को और हम दर्शकों से आज भी इस चीज की उम्मीद लगाए हैं कि फिर से वो अपना ऐसे ही प्यार आशीर्वाद बनाए और एक और ब्लॉकबस्टर गीत बनाए मेरे जी, गाना के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे कि बताइए कि आपके इस पूरे संघर्ष में आपका माता पिता का क्या सहयोग मिला? जी देखिए, सबसे ज्यादा अगर सहयोग मिला है तो हमारे मम्मी पापा से मिला है, क्योंकि इस फील्ड में जब हम कदम रखे तो उस टाइम में और कोई नहीं था, बस हमारे मम्मी पापा ही ज़्यादा हमको मतलब घर परिवार से मम्मी पापा ही हमको बहुत ज़्यादा सपोर्ट किए हैं, आज भी करते हैं। ऐसा नहीं है कि आज हमको छोड़ दिए हैं या हम पे नज़र नहीं रखते। आज भी मम्मी पापा का भरपूर प्यार मिलता है, भरपूर सपोर्ट मिलता है, कहीं से भी किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है, घर परिवार से सब कुछ। अच्छा बताइए कि आपने ये जो कला स्टार्ट किया गाने का, तो ये गाना का कला आपने कहीं से ट्रेनिंग किया या फिर साथ संगत में कोई बोला अच्छा लग रहा है गाइए गाइए और गाते 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 फेमस हो गया? बस वही चीज़ है, हमने कहीं ट्रेनिंग नहीं किया है और ना ही कहीं सीखा है। हाँ, सीखा है तो जो भी हमसे जो भी श्रेष्ठ कलाकार हैं, जो भी हमसे मतलब ऊंचे लेवल के कलाकार लोग हैं, सब हम अभी तक उन्हीं लोगों को गुरु मानते हुए, उन्हीं लोगों को देख देख के, उन्हीं लोगों से सीखा है हमने। और आज भी मतलब हम उन्हीं लोगों से ही सीखते हैं जो कि वो लोग करते हैं। तो अगर कुछ अच्छा उसमें दिखा तो हम बस यही सोच रखते हैं कि उस चीज़ को हम भी क्यों नहीं कर सकते। उस चीज़ को देखते हैं, भरपूर प्रयास करते हैं और करते भी हैं। तो उन लोगों को देख देख के ही हमने सीखा है, बाकी कहीं कोई क्लास नहीं, कोई मतलब कहीं भी सीखा नहीं। तो जैसे कि भोजपुरी इंडस्ट्री में पहले गाना गाते हैं सब स्टार लोग, फिर फेमस होने के बाद वो लोग मूवी में जाते हैं, फिल्म करते हैं। आपका क्या सपना है कि गाना आपका ब्लॉकबस्टर भी गया है टेम्पो वाला और भी जा ही रहा है, तो आपका वो हीरो बनने वाला सपना या फिर आप फिल्म में आ चुके हैं, इसके बारे में क्या बताना चाहिए? देखिए, हीरो बना नहीं जाता है, लोग बना देते हैं। जैसे सब लोगों ने मेहनत किया, सब लोगों को कामयाबी मिली, हमने भी बस यही सोचा है कि अगर जिस दिन लोगों को लगेगा कि हाँ भाई को हीरो बना देना है, उस दिन हमको पूछना नहीं है, हम अपना वर्क कर रहे हैं, बखूबी हम अपना काम निभा रहे हैं। जिस दिन लोगों को लगेगा, उस दिन हमको खुद ही वो लोग हीरो बना देंगे। जैसे यहाँ तक वो लोग पहुँचाए हैं, तो सारा दारो मदार उन्हीं लोगों पे है। यूँ समझ लीजिए कि हमारे लिए भगवान वही है, जिस दिन चाहे हीरो बना दे, जिस दिन चाहे हीरो। आपने कोई मूवी साइन किया है कि नहीं अभी तक? अभी तक नहीं किया जी। अच्छा बताइए, जैसे कि आए दिन अभी जितने भी ब्लॉकबस्टर सिंगर्स हैं, जो फेमस सिंगर हैं, विवादों में घिरे रह रहे हैं अश्लीलता के प्रति, कि हर एक दिन एक नया विवाद खड़ा होता है कि
लोग गाना गा रहे हैं अश्लीलता के प्रति, भोजपुरी से ही अश्लीलता है, ऐसे लोगों का कहना है। जो भी सामाजिक या दूसरे राज्य के लोग हैं उनका कहना है कि अश्लीलता बिहार से आ रही है और भोजपुरी से आ रही है। इस पे आपका क्या राय है? देखिए, अश्लीलता की जहाँ तक बात की जाए, हमारी जो भोजपुरी भाषा है बड़ी मीठी भाषा है। अगर हम लोग भोजपुरी बोलते हैं ना तो थोड़ा सा अजीब सा लगता है, लेकिन उसमें बड़ा ही प्यार दिखता है अगर उस नजरिए से देखा जाए तो। रही बात अश्लीलता फैलाने वाली बात, तो लोग कहते हैं कि भोजपुरी से ही अश्लीलता फैलाई जा रही है। इस चीज को हम नहीं मानते। अगर नजर उठा के देख लिया जाए तो एक शख्स का नाम आपको बताएं हम कि आज वो बॉलीवुड का एक बहुत बड़ा स्टार लेवल का कलाकार है, जिनका नाम है हनी सिंह। पूरी इंडस्ट्री जानती है कि किस चीज से वो फेमस थे और कहां से कहां तक वो पहुंच गए। तो ये चीज ध्यान देने वाली बात है। और हमारी भोजपुरी भाषा की जहां तक बात है, अश्लीलता की बात है, तो ये जो लोग ये सब मुहिम चला रहे हैं वो लोग खुद इस चीज को ध्यान में रखें कि अश्लीलता आ कहाँ से रही है, अश्लीलता फैल कहाँ से रहा है। अगर अश्लीलता की बात की जाए तो आप देखिए जगह जगह मंदिरों पे, जगह जगह रोडों पे, हर एक जगह छोटे छोटे बच्चे जो कि भीख मांगते हुए नजर आएंगे आपको। अगर इस चीज को अश्लीलता से जोड़ा जाए तो क्या कहेंगे? ये भी तो एक बहुत बड़ी अश्लील बात है ना कि हम जिस चीज को हम दूर करना चाहते हैं वो दूर आखिर काहे नहीं हो रहा है। हमारे बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, किसी के पास कपड़े नहीं है, सरकार इस पे मुहिम चलाए ना कि जो छोटे छोटे बच्चे हैं। ये चीज हमारे बिहार के लिए अच्छी बात है जी। अच्छा, जैसे बताइए कि आपने हनी सिंह का जिक्र किया अभी इस इंटरव्यू में, तो हनी सिंह ने एक गाना गाया था और सबको आप लोगों को पता होगा जिसकी वजह से वो फेमस हुए। हाँ। तो क्या वो देखकर भोजपुरी कलाकार उनसे कुछ शिक्षा ले रहे हैं कि वो गाना गंदा गाए हैं तो वो लोग भी गाएंगे? नहीं, ऐसा नहीं है। उनके गीतों में और हम लोग के गीतों में आसमान जमीन का फर्क है। हम लोग से कुछ समझ में आता है कि हाँ हमने कुछ कहा है, लेकिन उसमें आपको क्या दिखा कि वो क्या कह रहे हैं? वो तो सीधे सीधी सी बात है। हाँ, चलिए उस चीज को भी हटाते हैं। अभी देखिए हम लोग जो है अभी बहुत छोटे लेवल के कलाकार हैं, बहुत छोटे लेवल से अभी काम हम लोग शुरू कर रहे हैं। जो भी बड़े लेवल के कलाकार हैं, अगर वो लोग चाहें, पहले तो ऊपर से ही सब कुछ मिलता है। वो लोग जैसा रास्ता दिखाएंगे, हमने आपसे कहा अभी कि उन लोगों को देख देख के ही हमने कुछ सीखा है। तो मान लीजिए हमारे जैसे बहुत ऐसे कलाकार होंगे जो कि देख देख के उन लोगों को फॉलो कर करके ही कुछ सीख रहे हैं। तो वो चीज अगर ऊपर से अगर सिस्टम पूरी तरह से सुधर जाए तो जाहिर सी बात है नीचे वाले सिस्टम को तो सुधरना ही है। जैसे अश्लीलता के प्रति हम लोग भी मुहिम चला रहे, करीबन ये हमारा 13वां एपिसोड है। तो अच्छा एक बताइए, आपका एक गाना था, हम आप बुरा ना माने तो कहना चाहेंगे हाँ, बिल्कुल। कि गाना था कि ओकरो के दे दा ना तो घरे कह दे। तो ये गाना कहीं ना कहीं अश्लीलता के तरफ रुख करता है, इसके प्रति आपका क्या कहना? नहीं, अगर करता है, आप बहुत अच्छे गीत को लेके आप मतलब बात उठाए हैं। ऊपर रोके दे दे ना तो घरे कह दे, क्या मतलब? अब यही बात है ना कि अपने अपने दिमाग पे डिपेंड करता है। नहीं, जिसमें उसमें कहा गया कि देख ले बानी मुजी के अरिया से, ऐसा ही कुछ गाना था। हाँ, तो जी अपने यहाँ बिहार में मूंज, गछवानी, मुजवानी सब बड़ी फेमस चीज है, ठीक है। उसमें कहीं भी आप बता दें कि किसी लड़की का जिक्र हो उस गीत में, आप पूरी तरह से गीत को सुन सकते हैं, संतुष्ट होके आप फिर हमसे इंटरव्यू लेने के लिए आ सकते हैं। उस गीत में कहीं भी लड़की या फीमेल शब्द का प्रयोग नहीं है, आप उस चीज को ध्यान दीजिएगा। लेकिन जहां तक रही ऊपरों के दे दे न तो घरे कह दी, ये दो लड़कों की बात है जी, दो लड़कों की बात है। हम बचपन में जब भी होते हैं ना, तो जब भी खेलने निकलते थे या कहीं जाते हैं तो किसी का चीज कोई ले लिया, किसी का कोई चीज ले लिया। जैसे मान लीजिए पढ़ने गए, अगर वो हमारा पेन ले लेता है, तीसरा देखता है, तो वो बोलेगा कि हम तो इस चीज को जिक्र करेंगे ही भाई घर जाए। जाहिर सी बात,
तो जैसे कि ये लेकिन लाइन था ना कि देख ले ले आप पूरा गाना सुन लीजिएगा, आप पूरा गाना सुन लीजिएगा, कोई डाउट नहीं है। अगर कोई आदमी कहता है कि हाँ अश्लील है, पूरी तरह से उसको हम हर एक शब्द का जवाब दे देंगे। कहीं भी अगर आपको लगे कि हाँ ये बात अश्लील है, भोजपुरी भाषा ही ऐसा है कि उस सुनने में थोड़ा सा अल्टर लगता है, लेकिन बात बड़े मजेदार होते हैं। ऐसा नहीं, हमारी भाषा बहुत ही प्रिय भाषा है, बहुत ही सुंदर भाषा। बस थोड़ा सा अपने सेंस को दौड़ाने की जरूरत है, समझने की जरूरत है। उसमें कहीं लड़की का जिक्र नहीं है और ना ही कहीं उसमें ऐसी कोई बात है जिसके लिए इसको मतलब अश्लीलता से जोड़ा जाए। और समझ की बात है, अगर समझ लिया जाए तो अश्लील है, नहीं समझा जाए। अच्छा, आपका एक और भी गाना था, गाना था आपका अखाड़ा के लाठी ढूढ़िए में हुड़ दी। जी, तो ये क्या व्यक्त करता है? ये तो मान लीजिए, ये तो उत्साह वाली बात हो गई। आप मतलब जैसे हम लोग के यहाँ मेला लगता है या मतलब हम लोग अखाड़ा लेके निकलते हैं, तो उसमें आदमी हर तरह से मतलब जोश में रहता है। एक जोश वाली बात हो गई मिला जुला के, ठीक है। तो अगर उस चीज को अगर देखिए, जहां से हम अगर गलत हैं तो उस चीज को मानने के लिए तैयार है कि हाँ गलती की है, लेकिन उसके बाद भी बहुत ऐसी गीत हैं, बहुत सारी ऐसी गीतें हैं हमारी जिसकी कोई जिक्र नहीं है। अरे जैसे कि बताइए कि भोजपुरी में काफी ज्यादा गाना चोरी का मामला आता है। बड़े बड़े स्टार छोटे छोटे स्टार का गाना चुरा के गा देते हैं, जो कि छोटे लेवल का स्टार कुछ कर नहीं पाते हैं। इसके प्रति आपका क्या कहना है भोजपुरी को लेकर? दूसरे को क्या कहें, मेरा ही बहुत सारा ऐसा गीत है जो कि बड़े स्टारों ने गाया है। इसको कैसे रोका जा सकता है? इसको कैसे रोका जा सकता है? देखिए, अगर हम लोग छोटे मोटे कलाकार हैं ना, अगर इस पे हम लोग अगर बात उठाते हैं, अगर मान लीजिए हमारा ही गीत है और चोरी हुआ भी है, इसमें कहीं मतलब छुपने वाली बात नहीं। आप यूट्यूब पर भी देख सकते हैं, बहुत ज्यादा इसके लिए हल्ला गुल्ला भी हुआ था। अभी 1 साल पहले ही मेरा एक गीत आया था, काली मई विचार करी। उस गीत को नाम नहीं रखेंगे हम, लेकिन अगर यूट्यूब पे आप देखेंगे तो मिल जाएगा। पूरा मतलब पूरा का पूरा गीत मेरा चोरी कर लिए थे। उसको गाने के बाद हम लोगों ने बहुत मतलब उसकी बात भी की है। तो ऐसे तो गीत उनका मतलब उतर गया, चैनल से उतार दिया गया, लेकिन ये जहाँ तक बात है ना, बड़े बड़े स्टार लोग छोटे छोटे कलाकारों का गीत उठा के गाते रहते हैं। ये तो मतलब हम ये चीज बड़ा गंदा लगता है कि भाई मेहनत वो लोग भी करते हैं, मेहनत आप लोग भी करते हैं, आप लोग पावरफुल आदमी हैं, आप लोगों को जो लेवल चाहिए वो मिल चुका है, फिर क्यों परेशान कर रहे हैं आप छोटे मोटे कलाकारों को? अरे उन लोगों को भी रास्ता दीजिए। आप लोग तो मान लीजिए श्रेष्ठ आदमी हैं, आप लोग को गुरु की तरह हम लोग मानते हैं, फिर आप लोग को रास्ता दिखाना चाहिए कि बेटा यहाँ से इस रास्ते से चलो तो यहाँ तक तुम पहुंच जाओगे। तो उन लोग को जहाँ तक रास्ता दिखाना चाहिए तो वो लोग और रास्ता ब्लॉक करते जा रहे हैं। अच्छा, बताइए हमें कि एक भोजपुरी का मुहिम चला रहे हैं, मगहिया जवान चैनल का नाम है, शायद आपको पता होगा। भोजपुरी की अश्लीलता को खत्म करने के लिए आपका क्या कहना है कि भोजपुरी को खत्म करने के लिए गाली देना जरूरी है, कोई और उपाय भी? देखिए, मान लीजिए उन लोग अश्लीलता को रोकने के लिए, ये कहाँ का मतलब बात है कि हाँ आप अश्लीलता को रोकना चाहते हैं तो गाली देकर रोकें। कहीं ना कहीं अश्लीलता तो आप फैला रहे हैं, गाली दे रहे हैं, ये अच्छी बात तो नहीं है। प्रेम से बात कीजिए, प्रेम से बात कीजिएगा तो अगर आप सामने वाले को गाली देंगे तो वो आपको मिठाई थोड़ी ना खिलाएगा। तो गलती किया है तो उससे बात किया जाए, उसको समझाया जाए। प्रेम से भी बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो हो सकती है, लेकिन अगर आप ऐसे खुलेआम किसी को गाली देंगे तो आपको वो प्यार नहीं ना करेगा। आप उसके माँ को गाली दे रहे हैं, उसके बहन को गाली दे रहे हैं, हम भी देखे हैं उस चीज को। ये चीज ऐसे अगर कोई चाहे कि खत्म कर ले तो हमें नहीं लगता कि ये सब खत्म होने वाला है। लेकिन आप पहले ही अगर उसको गाली देते हैं तो कहाँ से खत्म होगा? प्रेम फैलाइए, प्रेम फैलाइएगा तो प्रेम से बात कीजिएगा तो उसको अच्छा लगेगा तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं अपना रास्ता वो चेंज करेगा ही करेगा।
लेकिन गाली से हमको नहीं लगता है कि ये खत्म होने वाला है। ये बस विवादित बन के रह जाएगा। हाँ बिल्कुल, विवाद 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 का एक घेरा बन जाएगा बस। उसके बाद उस सारा कुछ नहीं, थोड़े दिन के बाद है, वो भी भूल जाएंगे, वो भी भूल जाएंगे, सब लोग अपने अपने काम में लग जाएंगे। जैसे आपके हिसाब से भोजपुरी में सेंसर का कितना मान्यता देना चाहिए? बिल्कुल, सेंसर अगर हो तो बहुत अच्छी बात है, किसी को कुछ कहने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अगर सेंसर पास करती है तो गीत वहां से बाहर जाएगा, अगर सेंसर पास नहीं करती है तो बाहर नहीं जाएगा। सेंसर अगर हो जाता है तो पूरी तरीके से सारा मामला ही खत्म हो जाएगा। तो आप सरकार से आप लोग भी मांग करते हैं कि सेंसर हो जाए? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, अगर सरकार इस पे अगर नजर डाले तो अपने भोजपुरी में एक सेंसर जरूरी है, जहाँ से कि मान लीजिए कि जो लोग गाली गलौज कर रहे हैं, जो लोग नहीं मान रहे हैं, जो लोग अपने आप पे अड़े हुए हैं, सबके लिए एक सबक बन जाएगा ना कि हाँ, सीधे सीधे कुछ करना ही नहीं है, पहले सेंसर इसको पास करेगा। अगर सेंसर पास कर दिया तो ठीक है, सेंसर पास नहीं किया तो फिर जैसे पड़ा होगा। तो वहां से मतलब सारा का सारा सिस्टम अगर सुधारने का एक बहुत ही अच्छा तरीका है तो वो है सेंसर। सेंसर आएगा, सारा मामला। अच्छा, जैसे कि आप बताइए कि आपका कोई 2-3 गाना जो परिवार के साथ हम लोग सुन सकते हैं या आप बजा के उसे सुन सकते हैं। जैसे सबसे पहले शुरू में ही आपने जिक्र किया था मेरा टेम्पो वाला गीत, हर घर में बजा, हर लोग सुनते थे, किसी प्रकार की कोई उसमें प्रॉब्लम ही नहीं थी। बाकी उसके अलावा भी बहुत ऐसी गीतें हैं जैसे हमने भजन वजन गाया है, तो वो चीज आप परिवार के साथ में बजा सकते हैं या परिवार के साथ में सुन सकते हैं। बाकी भर हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा बेहतर गाना किया जाए, ताकि सब लोग एक साथ, पूरा परिवार एक साथ मिलजुल के सुन सके। तो उस तरह का हम लोग का प्रयास, मतलब प्रयास का उसी तरह का काम है अभी कर रहे हैं। अभी सावन का सब महीना चल रहा है, तो अब सावन का काम चालू है। अभी तो ऐसे मतलब किए नहीं, तो तबीयत खराब की वजह से सारा कुछ रुका हुआ था, लेकिन अभी आज से फिर से हम लोग सावन पे लग रहे हैं और आज रिकॉर्डिंग होगा, कल शूट भी है। तो हर सब हम लोग भी उसी में लगे हुए हैं कि जितना बेहतर किया जाए ताकि किसी को बुरा ना लगे या किसी के मन को ठेस ना हो। हम लोग भी इसी प्रयास में। भोजपुरी में अश्लीलता अभी जो चल रहा है, मुहिम भी चल रहा है और काफी सिंगर हैं जो अश्लील गाने गाते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो आपको क्या लगता है कि अश्लील गाना गा के फेमस होने से उन लोग को खुद पे एक्टिंग पे भरोसा नहीं है, उनके खुद के कलाकारी पे भरोसा नहीं है, जो वो लोग अश्लील गाना गा रहे हैं? हाँ, ये चीज है। जो भी अश्लील गाने वाले व्यक्ति हैं, उनको बस यही लगता है कि किसी तरह का गीत लोग सुन सकते हैं, क्योंकि उनके मन में ना यही चीज बैठ चुका है। और सबसे बड़ी चीज कि सब लोग वही सोचते हैं कि मतलब कौन सा ऐसा गीत हम गाएं ताकि लोग उसको सुन सकें। ऐसा नहीं है कि जब गाएंगे तो अगर गंदा गीत ही गाएंगे तो लोग सुनेंगे। लोगों का ये कहना है कि हाँ, ऑर्केस्ट्रा में बजेगा। अगर अभी पवन सिंह का एक गीत है जो कि चारों तरफ एकदम पॉप बज रहा है, पुदीना वाला, अच्छा गीत है, ऑर्केस्ट्रा में भी बज रहा है। तो इस चीज से उन लोगों को भी थोड़ा सा सबक ले लेना चाहिए कि अच्छे गीत भी जो है वो ऑर्केस्ट्रा में बज सकते हैं, अगर उस तरह का किया जाए तो। जरूरी नहीं है कि गंदा किया जाए तो ही ऑर्केस्ट्रा में बजे। अरे भाई, ऑर्केस्ट्रा मतलब क्या है, गंदगी फैलाने की एक चीज जरिया थोड़ी ना बन चुका है। वो लोग भी अच्छा करते हैं जी। ऑर्केस्ट्रा में ऐसा नहीं कि सिर्फ भोजपुरी बजता है, हाँ। कभी पुराने मुजरा भी देखते हैं, गाना भी सुनते हैं और हिंदी भी बजता है, सब कुछ होता है। लेकिन उस तरह का तुम अपने आप पे कंट्रोल तो रखो। हमने टेम्पो वाला गीत गाया था, मतलब कोई ऐसा मतलब ऑर्केस्ट्रा नहीं था जिस ऑर्केस्ट्रा में मतलब पर नाइट में 10 बार ना बजे होगी। हमको खुद भरोसा नहीं था उस गीत पे, लेकिन जब भी हम अपने कानों से सुनते थे तो बड़ा ही दिल को सुकून मिलता था और
सीना चौड़ा होता था गर्व से कि कुछ अच्छा किए हैं, हम लोग इसको प्यार दे रहे हैं। उस टाइम से हम लोग भी मतलब हर तक यही प्रयास करते हैं कि कुछ इसी तरह का गीत हो ताकि सब लोग सुने, और सुने जहाँ बजे वहाँ सुन के दिल को तसल्ली मिले कि हाँ मेरा गीत बज रहा है, वो भी अच्छा गीत बज। और आपने इतना कीमती समय हमें दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और हमारे साथ आप जुड़े। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।